सर 107 दिन हो गए आज पूर्व सैनिकों को धरने पर बैठे हुए और क्या कहेंगे आप? देखो, आज 107 दिन के बाद मैं भी आज महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र मुंबई से मनोज कुमार डांगे, सैनिक शेतकरी आघाड़ी अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य। तो ये बहुत बुरा सलूक हो रहा है सरकार का आर्मी वालों के साथ। जितने भी आर्मी के लोग हैं, आज जिन लोगों ने पूरा भारत देश की सेवा की है, कर रहे हैं और लाइफ टाइम करते रहेंगे, उनके ऊपर ना तो मंत्रालय से कोई आज तक 107 दिन हो गए, ना तो कोई इधर पूछने के लिए आया है, ना कोई आने वाला है। तो हम लोग पूरे भारत के जितने भी आजी माजी सैनिक हैं, उन सभी से अभी मैं निवेदन करता हूँ कि आने वाला कुछ ही महीनों के अंदर पूरे भारत के अंदर रास्ता रोको आंदोलन होने वाला है, क्योंकि एक सीमा उन लोगों ने पार कर चुके हैं। आज पागलों की तरह इधर जंतर मंतर पे बैठे हम लोग, ना कोई पूछने के लिए आता है क्या हुआ है, कैसे हुआ है, आपकी क्या मांगे, ना कोई लेटर मांगने के लिए आता है। तो हम लोग यही सोचते हैं कि भाई किसी भी अपना सरकार का किसी भी जान हान माल आने का नुकसान ना हो, कि हम लोगों को साम दाम दंड भेद हर चीज़ आता है, हर चीज़ चलन आती है, लेकिन हम लोग नहीं चाहते ऐसा हो। तो हमारा सरकार से निवेदन यही है कि जो भी हमारी मांगे हैं, ना तो हमारे मीडिया नहीं है हमारे पास, ना कोई सैनिक पैसे वाला है मीडिया लाने के लिए, तो आप लोगों के पास अगर इस सैनिक की आवाज़ पहुंची है तो मुझे लगता है कि फटाफट उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहिए और हमारी मांगे जो भी है आप लोगों ने उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अगर नहीं लेते तो पूरे भारत के सैनिक जो है आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर, 1 या 1.5 महीने के अंदर ही हम लोग इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। हमारा भारत के ऊपर पूरा सैनिक का कोर कमेटी बना हुआ है। आज तक हम लोगों ने यही बोला है कि जब कोई अंगूठा छाप भी एमएलए हो सकता है, पान पट्टी वाला भी एमएलए हो सकता है, भंगार बेचने वाला भी एमएलए हो सकता है, जिसका एजुकेशन है वो एमएलए हो सकता है, शिक्षक का एमएलए होता है, ओबीसी का एमएलए होता है, होने दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक सैनिक का एमएलए क्यों नहीं है? कोई सैनिक का इस मंत्रालय के अंदर 75 साल के अंदर अमृत महोत्सव हो गया, लेकिन 75 साल के अंदर सैनिक की व्यथा आगे मानने वाला कोई नहीं है, आगे बताने वाला कोई नहीं है। अब अपनी अलग पार्टी बनाएंगे? 100% बनानी पड़ेगी। हम ये सोचते हैं कि जिस तरह एक महिला को अगर मासिक पाले आते हैं तो मासिक पाले में क्या तकलीफ होती है वो एक महिला को पता है, उस तरह सैनिकों को क्या प्रॉब्लम है वो सैनिक को पता है। तो हमारा सैनिक भी संसद भवन में भी एक सैनिक को जगह होना चाहिए, मंत्रालय में, विधानसभा में, हर जगह सैनिक को आरक्षण होना चाहिए। नहीं तो सैनिकों ने, हम लोगों ने पार्टी बनाई है और 2024 में हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। क्या लगता है कि सिस्टम क्यों आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि पूर्व सैनिकों का ये कहना है कि जो आपकी मांगे हैं प्रधानमंत्री तक पहुंच चुकी हैं, उनको पता है कि आप किसके लिए लड़ रहे हैं, तो फिर क्यों आपकी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा? इसमें क्या है, पूरा हाथ जो है ऑफिसर लोगों का है कि 90% जवान लोग हैं, 10% ऑफिसर लोग हैं। तो हमारा यही मांग है कि OROP मतलब 1 रैंक 1 पेंशन जो ऑफिसर लोगों को मिला है वही जवान को भी मिलना चाहिए। और वो ध्यान नहीं दे रहे कि अभी 2024 का इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, तो क्या करना है, मतलब इनका अलग अलग पार्टियों की वजह से हमारा हाल हो रहा है। और सबसे तो मैं बोलूँगा कि हम सैनिक जो एकदम दया की दृष्टि से देख रहे पूरे भारत के ऊपर, और जंतर मंतर के ऊपर इतना धूप में आज 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जो मेरे सैनिक है जो इधर बैठे वो शांति से बैठे हैं। तो इस शांति को मैं सरकार को निवेदन देता हूँ कि भंग ना करें। अगर अपने मोदी साहब के पास, अपने देश के प्रधानमंत्री साहब के पास अगर ये बात पहुँच चुकी है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी सैनिकों की तरफ से कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ फटाफट डिसीजन ले लो, नहीं तो 1 या 1.5 महीने के अंदर पूरे भारत के अंदर हम लोग पूरा नेशनल हाईवे जाम करेंगे, रास्ता रोकेंगे। क्योंकि हमारी सुनो, हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। बाकी यस करना है ना करना है वो आपके आगे की बात है, लेकिन अगर आपके पास बात पहुंचती है तो इधर आगे आके बताओ कि हम करेंगे नहीं करेंगे, या 1 साल के बाद देंगे, या कितना देंगे, कितना % देंगे, वो के बात की बात है। लेकिन आप लोग सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, इसलिए हमारे को मजबूरन रास्ता रोको आंदोलन करना पड़ेगा। आपकी संख्या भी तो कम है सर। नहीं, हमारी संख्या कम नहीं है। हमारी संख्या आज एक महाराष्ट्र स्टेट में खाली अगर देखा जाए तो पैरामिलिट्री कमांडो, आज TA बटालियन, पूरा आर्मी की 10 लाख फौज है। तो 36 स्टेट में आप देख सकते हैं करोड़ों के हिसाब से। नहीं, इधर नहीं आ रहे कि हर फौजी आदमी है जो, हर आर्मी वाला अपना काम धंधा छोड़ के उसको जो पेंशन मिलता है उसी के ऊपर उसका गुजारा चलता है। तो हमारे पूरे के पूरे स्टेट से, 36 स्टेट से जैसे जैसे जिसको टाइम मिलता है 2-4 रोज लोग आते हैं, मिल के चले जाते हैं, एक साथ में नहीं आ सक रहे हो।
कि उनको घर में भी काम है, किसी का नौकरी है, किसी का खेती है, तो इसलिए क्योंकि बाकी उसको गुजारा नहीं कुछ जीने के लिए। केंद्र सरकार से क्या अपील रहेगी आपकी, खास करके हमारा नरेंद्र मोदी जी से? हमारा अपील यही है कि 1 रैंक 1 पेंशन जो भी ऑफिसर लोगों को लागू हुआ है वह हमारे जवान लोगों को भी होना चाहिए। और पिछले 107 दिन से जो हमारे लोग जो माजी सैनिक है, आज माजी सैनिक है तब भी वो देश को मरने के लिए तैयार है देश के लिए, लेकिन आप उसका अंत मत देखो। जब आप किसी बिल्ली को एक घर में अगर बंद करोगे, जब उसके ऊपर अटैक करोगे तो बिल्ली भी अपने ऊपर फिर अटैक करती है। तो मैं यही बताना चाहूँगा सरकारों को कि अंत मत देखो, रक्षक को भक्षक मत बनाओ, इतना मैं कहना चाहूँगा। नहीं तो इसका जो है परिणाम अलग तरीके से पूरा देश को भुगतना पड़ेगा। 107 दिन कम नहीं होता जितना 45 डिग्री टेम्परेचर में संसद भवन के पास। आपको डिसिप्लिन बताते हैं और एक तरफ रक्षक को भक्षक मत बनाओ। नहीं, डिसिप्लिन है मैडम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अगर आप डिसिप्लिन में जा रहे हैं, एक अच्छी लड़की डिसिप्लिन में जा रही है, अगर उसके ऊपर कोई अत्याचार करने वाले लड़के हैं तो वो डिसिप्लिन में रहेगी या उसको मुकाबला करेगी? तो जिस तरह एक लेडीज या लड़की कोई अगर अपने अत्याचारी को फटाफट उसको सजा देगी, कुछ ना कुछ करेगी, इस तरह फौजी डिसिप्लिन में है, परिस्थितियों के आधार डिसिप्लिन में है। इसलिए हम लोग 107 दिन हो गए चुप बैठे हैं, लेकिन अभी चुप बैठने का टाइम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। हम डिसिप्लिन में इसलिए बैठे, अगर अनडिसिप्लिन होते तो हम आम आदमी की तरह मोर्चा निकालते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। सभी संसद लोगों को भी निवेदन दिया है, आगे मोदी साहब के पास भी निवेदन बैठा है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारा निवेदन है। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। थैंक यू।